Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is our second lecture. I am your social studies teacher. This lecture is about history section and topic is timeline. First of all, we should know that what is the history. History is basically the story of past. As you know very well that history is full of events and dates. We have a lot of events and dates collectively, and there is the difficulty to learn the dates. So timeline is the easy method to learn the dates and to save the record of past events. Timeline basically क्या है? Timeline is basically a display of list of events in chronological order. टाइमलाइन जितने भी आपके पास्ट के इवेंट्स होते हैं, उनकी डेट्स होती हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का नाम जो है वो बेसिकली टाइमलाइन है. लाइक कि जो इवेंट सबसे पहले हुआ होता है उस इवेंट को हम टॉप में कंसीडर करते हैं और फिर उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए टाइमलाइन को मैनेज किया जाता है. जब कोई भी इवेंट हैपन होता है उस वक्त 3 थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि उनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए. वो 3 चीज़ें क्या हैं? टाइमलाइन को सेटिंग करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग, व्हाट हैपन. ठीक है, इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, क्या चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इन ईजी एग्जाम्पल देखा जाए तो योर बॉर्न डे. व्हेन डिड इट हैपन. जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी हम वाक़या डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इवेंट कब हुआ है, उसकी डेट क्या है. जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1857 में. या अगर हम आपकी बॉर्न डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 1994 में अगर आप बॉर्न हुए हो. तीसरा अहम क्वेश्चन है वेयर डिड इट हैपन, कि जो भी इवेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है. जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुई. इसी तरह आप 1994 में फॉर एग्जांपल लाहौर में पैदा हुए. तो इसमें व्हाट हैपन, आपकी बॉर्न होना, आपका जो बर्थ है वो एक इवेंट है. व्हेन डिड इट हैपन, उसकी डेट यानी 1994 आपकी जो है बॉर्न डेट, वो इसका आंसर है कि कब हुआ. वेयर डिड इट हैपन, कहाँ पर हुआ, लाहौर में, कराची में या किसी भी और सिटी या कंट्री में. ठीक है. टाइमलाइन का हमें फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, तारीखदान जो होते हैं, वो टाइमलाइन को जो है इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं. टाइमलाइन से बेसिकली जितने भी इवेंट्स हुए होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाता है. टाइमलाइन से सबसे बड़ा टाइमलाइन का ये फ़ायदा होता है कि उससे ये एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि जो भी इवेंट हुआ है उसको कितना टाइम हो चुका है, और उस इवेंट के और उसी जैसा कोई और इवेंट अगर हुआ है तो उन दोनों इवेंट्स के अंदर कितना गैप है, और जो है क्या उन दोनों इवेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद हैपन हो चुकी हुई हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो ह्यूमन लाइफ जो है वो फुल ऑफ इवेंट्स होती है. आप अपनी लाइफ को भी देखो तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए होते हैं. लाइक आपकी बर्थ डेट से लेकर, अगर आपको कोई आपके पसंदीदा कोई आइटम, कोई गिफ्ट आइटम आपको आपके पेरेंट्स ने लेकर दिया है, आपकी किसी फ्रेंड ने आपको कोई सरप्राइज़ दिया है,
आपने किसी अपनी फेवरेट प्लेस का विज़िट किया है, किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में आप विज़िट करने गए जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल था, या आपके लिए आपकी कोई अचीवमेंट है, लाइक आपने कहीं पोजीशन हासिल की है, कहीं आपको कोई ट्रॉफ़ी मिली थी, कोई गेम में आप विन किए हो, कोई आपको सर्टिफिकेशन हुई थी, ये सारी आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो फुल ऑफ इवेंट्स होती है। इवेंट्स लोगों की ज़िंदगियों में भी हैपन हो रहे होते हैं, यानी हम पर्सनली भी उसको देख सकते हैं कि पर्सनली हमारी लाइफ में कौन कौन से इवेंट हुए हैं। कम्युनिटी बेस्ड पर भी इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कम्युनिटी की कोई सक्सेस है। सोसाइटी बेस्ड भी हो सकते हैं, सिटीज़ के अंदर भी है, जैसे सिटीज़ में कोई अचानक से ब्लास्ट हो जाता है तो वो मेमोरेबल टाइमलाइन का पार्ट बन जाता है, हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। कंट्रीज़ में भी जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया है कंट्री के अंदर, या कंट्री को कहीं पे भी फाइनेंशियल कोई जो है वो डिज़ास्टर फेस करना पड़ गया है। कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर होते हैं। और इनफैक्ट इवेंट्स जो हैं हमारी पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी यूनिवर्स के ऊपर हैपन हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हर वक्त चल रहा होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, बार बार मैं एक ही बात कर रही हूँ कि टाइम लाइन जो है वो बेसिकली इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का नाम है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को हम टाइम लाइन कहते हैं। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बेसिकली इवेंट्स को सीक्वेंस के साथ अरेंज करने की साइंस को कहते हैं। सीक्वेंस के साथ अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स को अरेंज करना जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये किसी बच्चे की टाइम लाइन है कि सबसे पहले उसने कौन सा इवेंट आएगा, द डे आई वॉज बॉर्न, यानी जिस डेट पे वो बॉर्न हुआ। फिर उसके लिए एक मेमोरेबल थिंग थी, उसने जब उसके पास डॉग आया। फिर उसका थर्ड इवेंट था जब उसका फर्स्ट डे एट स्कूल था। फिर वो डिज्नी वर्ल्ड वेकेशन पे गया तो वो उसके लिए, फिर उसने जब बाइक को राइड करना सीखा वो उसके लिए मेमोरेबल था। इसके अलावा जब वो 6th ग्रेड में गया 11 ईयर तो उसके लिए मेमोरेबल था। तो यानी ऑर्डर के साथ, सीक्वेंस के साथ जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं और उसकी बर्थ डेट से, बॉर्न डेट से स्टार्ट हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अरेंज द इवेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स होते हैं टाइमलाइन को अरेंज करने के लिए। सबसे पहले तो हमें टाइटल डिसाइड करना होता है कि आपकी जो टाइमलाइन है वो किसके बारे में, ताकि आप एक्सप्लेन कर सको कि यहाँ पर किस टाइप के इवेंट्स जो हैं आप अरेंज करने जा रहे हो, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप अपने बारे में टाइमलाइन बना रहे हो तो आप उसके ऊपर टाइटल दोगे माय टाइमलाइन। अगर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बना रहे हो तो आप पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान के बैकग्राउंड में क्या क्या इवेंट्स हुए उसके बारे में। सेकंड स्टेप है आपने सारे इवेंट्स उनकी डेट्स के साथ कलेक्टिवली एक पेपर के ऊपर आपने लिख लेने हैं। और थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि जो इवेंट सबसे पहले हैपन हुआ होगा आप उसको टॉप के ऊपर लेकर आएंगे और इसी तरह से सीक्वेंस वाइज आपने इवेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। लाइक वाइज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 1 से 5 तक आप हमारे पास अगर काउंटिंग है और मैंने इसमें 3 सबसे टॉप पे दिया हुआ है, इसके बाद 2, फिर 1, फिर 5 और 4। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर से अगर हम इसको अरेंज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले टॉप पर क्या आएगा 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, आपको एक वर्कशीट दी गई थी टाइमलाइन से जिसमें आपके पास 5 इवेंट्स हैं जिन्हें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट इवेंट आपका है 1906 मुस्लिम लीग फॉर्म। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। 661 उमैया जो है वो पावर में आई थी, उमैया डायनेस्टी। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल और 1817 सर सैयद वॉज बॉर्न। अब इन 5 इवेंट्स को आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और इसकी टाइमलाइन बनानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें 3 टाइप ऑफ सेंचुरीज यूज़ हो रही हैं, 6th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। सबसे पहले हमारे पास इसमें स्मॉलेस्ट सेंचुरी कौन सी है, 6th सेंचुरी। तो सबसे पहले आप टॉप पे लिखोगे 661 उमैया केम टू पावर।
सेकेंडली 6 के बाद क्या आएगा 18 और इसके बाद फिर 19 सेंचुरी के बारे में। तो 18 में हमारे पास 2 डेट्स हैं 1817 एंड 1857। तो सबसे पहली डेट कौन सी आएगी, स्मॉलेस्ट कौन सी है 1817। तो सेकंड नंबर पे 1817 सर सैयद वाज बोर्न। थर्ड नंबर पे आ जाएगा 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद 19 सेंचुरी के बारे में हम लिखेंगे। 19 सेंचुरी में भी हमारे पास 2 डेट्स हैं 1905 एंड 1906। तो 1905 पहले आता है तो हम 1905 लिखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 4th नंबर पे, और 5th नंबर पे आ जाएगा 1906 मुस्लिम लीग फॉर्म। ये टाइमलाइन को अरेंज करने के बाद आपने अपनी टाइमलाइन जो है वो बनाने की कोशिश करनी है। एक पेपर लेना है आपने, उसके ऊपर अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिखने हैं। अपनी बॉर्न डेट से स्टार्ट करेंगे आप और फिर उन इवेंट्स को आपने अरेंज करना है। पहले आपकी बॉर्न डेट आ जाएगी और उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आप उसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे, ठीक है। तो आपको अपनी टाइमलाइन जो है वो मैनेज करनी आ जाए। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक और आप अपनी टाइमलाइन बना सकेंगे और टाइमलाइन को अरेंज करना आपको आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारी डेट्स होंगी जो कि जिन्हें हमें टाइमलाइन की सूरत में अरेंज करके लिखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।